बेसिक ऑफ ज्योमेट्री में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में बात किया था, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का मान जो है 360 अंश होता है। आज हम देखेंगे कि ये त्रिभुज के जो अंतःकोण हैं और बहिष्कोण हैं, अगर इनको समद्विभाजित कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो ये आपस में अगर मिले तो इनके कोणों में और इनमें क्या संबंध होगा और क्या ये गुल खिलाएंगे। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए देखते हैं हम त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज के बारे में पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसे ये हमारा त्रिभुज है, सपोज कर लीजिए एक हमने यहाँ पे त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब मान लीजिए इसको हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने ही कोण बराबर होते हैं। अब इसका अगर हम समद्विभाजक कर दें, किसी भी दो कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक, तो देखिए सम माने होता है समान, और द्वि माने दो, अभाजक माने बांटने वाला, यानी बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर अगर हम कर दें किसी भी दो कोण का, क्योंकि ये जो कोण हमारा बन रहा है, यहाँ देखिए, अगर हम किसी भी दो कोण का बाइसेक्टर कर दे रहे हैं तो उससे निर्मित जो कोण होगा उसका क्या रिलेशन होगा दूसरे कोण से जो रिमेनिंग बच रहा है। जैसे मान लीजिए हमने इस बी कोण को बाइसेक्ट कर दिया, सपोज कर लीजिए ये, ठीक, और सी कोण को बाइसेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे जब बाइसेक्ट करेंगे, इसको काटेंगे, तो निश्चित रूप से आप जान रहे कहीं न कहीं जाके मिलेगी। अब मान लीजिए ओ बिंदु हो गया। अब यहाँ से अगर पूछ दिया कि बी ओ सी का मान बताइए, तो हम कैसे निकालें? तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए कोण, अब यहाँ से पूछ दिया बाइसेक्टर, क्योंकि कोण बी को भी इसने काट दिया, कोण सी को भी काट दिया, ठीक है। अब ये कोण तो है ही भाई, इसको भी हम नहीं काट रहे हैं मान लीजिए, तो हम कोण बी ओ सी का अगर मान निकालना चाहें, ये हमसे अगर पूछ लिया कि कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, तो देखिए इसमें करना क्या है, चूंकि ये अंदर है, अंतः इंटरनल बाइसेक्टर, यानी त्रिभुज के अंदर जो अंतः दो कोण है उनको समद्विभाजित किया गया है। अगर आप तीन विभाजित करोगे तो ये समद्विबाहु, यानी ये बिंदु बन जाएगा, समविभाजक बिंदु, लेकिन अभी हमें दो की ही बात कर रहे हैं तो इसने काट दिया। तो देखिए यह बी ओ सी का मान हम कैसे निकालें, तो देखिए अंदर है, अंतर है, तो इसलिए आपको ध्यान यह देना है कि जब भी अंदर होगा तो इसका मान निकालने के लिए बी ओ सी इज इक्वल टू आपको करना क्या होगा, 90 डिग्री प्लस, ये इसके सामने जो मुंह है इसका a/2 कर देना है, बस इतना करेंगे तो हमारा यह मान निकल आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने इसको समबाहु त्रिभुज माना है, तो मान लीजिए 60 अंश का यह भी हुआ भाई, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, 60 अंश का हुआ, और समद्विभाजक होगा तो इसका मतलब यह 30 अंश का यह भी होगा और 30 अंश का यह भी होगा। इसी तरह से ये पूरा 60 अंश है तो यह भी 30 अंश का होगा और यह भी 30 अंश होगा। अब इसको थोड़ा सा आप देखिए तो हमारा क्या बना बी ओ सी का मान भाई, बी ओ सी का मान हमारा हुआ 90 अंश प्लस कोण ए, यानी 60 अंश बट्टे 2, यानी क्या हुआ 90 धन 30, यानी 9 3 12, 120 अंश हो गया। यानी यह जो मान हमारा कितना हो गया, 120 अंश हो गया। अब पुनः देखिए एक त्रिभुज बन गया, यानी बी ओ सी। अब यहाँ पे देख लीजिए कोण बी ओ सी एक त्रिभुज बना कि नहीं बना भाई, तो अगर फिर से आप जोड़ेंगे कोण बी ओ सी में तो ये क्या हुआ, 30 अंश तो यह है ही, और 120 अंश ये हो गया और 30 अंश ये हो गया, तो 30 30 60 या 120 यानी 180 अंश। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो गया। तो कहने का मतलब अगर इसको निकालना है
तो इसका आधा करके 90 में इसका आधा करके जोड़ देना है, 90 में इसका आधा करके जोड़ना है। अगर ये दिया है, अगर ये नहीं दिया है तो ये हम निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं, ये दिया है और ये नहीं दिया है तो भी निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप से। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही काटा जाए, हम इस त्रिभुज को ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया तो यहाँ दो भुजाएं हमने मिलाया, तो किसको इधर मिला दे, किसको हम मिला दे, कुछ भी नाम दे दें हम, ए बी सी मान लीजिए ओ। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि फिर ये मान लीजिए ए ओ बी का मान अगर यहाँ से पूछ दिया ए ओ बी का मान, तब क्या करोगे भाई, 90 अंश प्लस ये जो इसके सामने सामने ध्यान देना है, बस सामने सामने, तो ये हो जाएगा कोण C/2 हो जाएगा। तो फिर वही कहानी, आपको जो भी हम मान दे दे निकल जाएगा। और मान लीजिए अगर हम इस तरह से त्रिभुज बना दें, जैसे मान लीजिए इस तरह से बना दिया हमने, और ये दोनों भुजाएं ना मिल करके मान लीजिए ये मिल जाए, जैसे भी मिले उससे कोई मतलब नहीं, जैसे ए बी ओ सी, तो फिर वही कहानी, यानी ए ओ बी इसके सामने ये जोड़ लेंगे। तो ये है हमारा सिद्धांत कि जो त्रिभुज है उसके जो अंतःकोण है, उन अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली जो रेखाएं होती हैं जब आपस में मिलती हैं उनसे जो कोण बनता है, तो उसका मान जब हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी 90 अंश में उसके सामने का जो कोण होता है उसका आधा करके जोड़ देते हैं, तो बड़े आसानी से हमारा निकल जाता है। अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप त्रिभुज का ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब मान लीजिए तो अंतर की बात हुई, अब त्रिभुज के सम द्विभाजक यानी त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण, अब बाहर मान लीजिए बना दिया हमने बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण के समद्विभाजक से बने कोण। अब मान लीजिए ये त्रिभुज, जैसे हमने एक त्रिभुज सपोज कर लीजिए यहाँ बना दिया, ध्यान से देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, चलो भाई कोई भी नाम दे दिया ए बी सी, ये तो हमारा त्रिभुज हो गया। अब हम क्या करें, इसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर हम बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए इस भुजा को हमने बढ़ा दिया और इधर इसको बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या बनेगा भाई, ये बहिष्कोण बनेगा, ये बहिष्कोण बनेगा, ए बी सी मान लीजिए डी ई नाम दे दिया, तो बहिष्कोण हमारा बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ देखिए, यानी और हम जान गए हैं कि बहिष्कोण के बारे में पिछले हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब मान लीजिए ये सवाल ऐसे बना दे कि ये जो बहिष्कोण है यही विभाजित हो जाए, ये देखिए ये विभाजित हो जाए, ये विभाजित हो गए। अब तो अभी तो अंदर था, अब ये मान लीजिए बाहर की बात आ गई। तब मान लीजिए यहाँ पे नाम दे दे और आपसे पूछने लगे कि अब आप बताओ कि कोण बी ओ सी का मान कितना होगा। यहाँ देखिए कोण बी ओ सी की वैल्यू यहाँ आप पूछने लगे, तब आप क्या करोगे। तो देखिए करना इसमें यही है, बस इतना ही आपको करना है कि जब ये बाहर रहेगा, क्योंकि अंदर था तो हमने जोड़ लिया था, और बाहर जाएगा तो बस इतना ही करिएगा कि 90 अंश माइनस ये, जैसे ये है इसी कोण यही रहेगा, यही काटा जाएगा, 90 अंश माइनस कोण A/2 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, यानी 90 अंश में से, यानी बाहर कोई चीज़ जाती है भाई, तो अपने घर का कोई सदस्य बाहर गया तो एक आदमी घट गया ना, तो वही बात ध्यान रखिएगा कि बाहर जब जाएगा तो घटा लेना है, और कोई सदस्य हमारे घर का बाहर गया है आ गया तो सदस्य जुड़ जाता है तत्काल घर में, तो वही चीज़ है, अंदर रहेगा तो जोड़ लेना है, बाहर रहेगा तो घटा लेना है, बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो आप जैसे मान लीजिए इसी को हमको निकालना है, आप सपोज कर लीजिए ये समबाहुवी है, मान लीजिए 60 का ये है, 60 का ये है, 60 का ये है, ठीक है, तो 60 का ये है। अब आप जानते हो कि ये बहिष्कोण जो है, ये जब इस बहिष्कोण का मान निकाला जाएगा तो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये भी आप पढ़े हो इसके पहले। तो 6 6 12 हुआ, 12 का आधा 6 हुआ, तो 6 मान लीजिए 60 अंश ये है और 60 अंश मान लीजिए ये है,
तो अब क्या करोगे भाई, 90 में से अब मान लीजिए 60 ही है तो बट्टे 2 करेंगे तो 90 में से 2 घटाएं 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 ही आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब बाहर रहेगा तो हम लोग 90 में से इसको घटा लेंगे और अंदर रहेगा तो जोड़ लेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो समबाहु त्रिभुज पे ही ये कहानी है। नहीं, इसको हम दूसरे त्रिभुज पर भी लागू कर सकते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, ये सिद्धांत है, ये फैक्ट है, तो ये फैक्ट हर त्रिभुज पे लागू होगा। अब आइए हम देखते हैं एक दूसरे त्रिभुज को लेकर के। अब आइए एक और दूसरा त्रिभुज हम लोग लेकर के चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मान बदल करके चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, चलिए, और कुछ भी मान हमने मान लीजिए चेंज करके ले लिया, तब भी देखेंगे वही कहानी है। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां आपने 80 ले लिया, अब मान लीजिए यहां 70 ले लिया, 8 7 15 और 3 18, मान लीजिए 30 अंश यहां ले लिया, तो ठीक है। अब आप देखो कि भाई त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होना ही चाहिए। तो मान लीजिए 8 7 15 और 3 18 हमने ले लिया। तो अब क्या हुआ, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि यही लिया जाए, थोड़ा सा हमने इसको चेंज करके लिख दिया है। मान लीजिए इसको हमने 60 ले लिया, अब मन करे तो 60 ले लो, तो 8 6 14, अच्छा मान लीजिए हाँ 4 ले लिया, 40 ले लिया, 14 4 18, किसी तरह से 180 अंश लेना है आपको। अब देखिए, तो ये तो भाई समबाहु नहीं है, ये तो भाई ये समबाहु तो है नहीं, कोण बराबर है नहीं, अलग अलग है। अब इसको देखें, इसमें देखा जाए कि इनको बांटा जाए। चलिए इसको हम बांटते, देखिए यहां से बांट दिया, इसका समविभाजक कर दिया, अब दोनों जाकर मिल गए, चलिए ओ पे मिल गए। अब इसको देखा जाए, अब यहां से अगर हम कोण BOC की वैल्यू यहां से निकालने चले तो हम क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे भाई, अंदर है तो 90 प्लस कोण A का आधा करेंगे, ठीक। तो 90 डिग्री, आइए देखते हैं इसको क्या निकल के आता है। 90 डिग्री प्लस कोण A हमारा क्या है भाई, 80 अंश है, 80 अंश बटे 2, तो यानी 90 प्लस 40, तो 9 4 13, 130 अंश ये निकल गया, मतलब 130 अंश हो गया। अच्छा, तो 130 है और 60 का मान इसको हमने 60 माना था, तो 60 का आधा 30 ये हुआ, ठीक, 30 ये हुआ, और 40 का आधा 20 ये हुआ, तो 30 20 50 और 130, यानी फिर देखिए 180 अंश आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी मानो, वो बात एक ही है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं बहिष्कोण की जो बात हम कर रहे थे, उसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करते हैं। जैसे ये हमारा मान लीजिए त्रिभुज बन गया, ठीक भाई। अब हमने क्या किया, इस भुजा को बढ़ा दिया और हमने इस भुजा को भी बढ़ा दिया, तो ये तो हमारा बहिष्कोण बन गया, ये भी हमारा बहिष्कोण बन गया। जैसे ABCDE हमने नाम दे दिया। अब देखो बहिष्कोण बाहर हमने देखा, जैसे इसका अर्धक किया, इन दोनों का अर्धक किया, आके हम मिले। चलो भाई, ये भी बात आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए ABCDEF हम नाम दे दें, ठीक, एक बहिष्कोण यहां बन गया। तो इसका मान निकालना होगा, तो इसका 90 में से इस मतलब 90 ऋण A/2 कर देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए यहां अंदर ये कर दे, तब ऐसे कर दे, तब इसको देखिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अंदर कर देगा, मान लीजिए EFG हमने लिख दिया, तो अंदर करेगा, तो जैसे BGC की मान अगर मान लो यहां से कोण VGC की वैल्यू पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, अंदर है भाई, तो 90 अंश प्लस कोण A/2 कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहीं पे कोण इधर से पूछने लगे भाई, इस कोण वाले केस में, यानी कोण B या
कोण BFC की बात करने लगे, यहां पे बात करने लगे, BFC की बात करने लगे, तो हम क्या करेंगे, बस 90 अंश माइनस कोण A/2 कर देंगे, इसी का A/2 करेंगे तो माइनस कर देंगे, बाहर रहेगा तो। अच्छा, इसमें बड़ी मार्के की चीज भी आप एक चीज आप देखिए यहां पे। अब ये देखिए, इसको देखिए, ये जो कोण निकलेगा अभी हम लोग देखते हैं, ये कोण और ये कोण, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, समपूरक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, समपूरक मतलब इन दोनों का मान जो आएगा जोड़ करके 180 अंश आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने मान लिया इसको समबाहु त्रिभुज भाई, इसे मान लीजिए 60 अंश माना और इसको 60 अंश माना, ये 60 अंश माना, तो अभी आप क्या देख रहे हो कि भाई हमको BGC को मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 90 अंश प्लस, हम क्या करें भाई, इसको 90 अंश प्लस कोण A का आधा कर दें, यानी 60/2 कर दें, तो हो गया 9 प्लस 2 3 6, 9 3 12, यानी 120 अंश आ गया। चलिए इसको भर के चेक करते हैं, तो 120 अंश आ गया। ठीक, अब आ जाइए, अब हम चलते हैं। अब ऐसे भी देखिए, ये 30 का हो जाएगा और ये भी 30 का हो जाएगा, तो 3 3 6 120, 180 अंश कोण का भी, त्रिभुज का भी हो गया। अब इधर थोड़ा चलिए, अब इसको देखिए, BFC की बात हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस कोण A/2, यानी कोण A/2 का मतलब यानी 60/2, तो यहां क्या हुआ भाई, 90 अंश ऋण 30 अंश, 90 में से 2 3 6, यानी 90 में से 30 घटाया 60 अंश, तो ये हमारा हो गया 60 अंश, यानी ये क्या निकला 60 अंश। अब देखिए 60 अंश ये है। अब देखो भाई, तो अगर बहिष्कोण की बात करेंगे तो अब इसको अब जोड़िए, तो देखिए 120 और 60, 120 और 60 जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 180 अंश, तो 180 अंश